सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। उपानुक्रम जैसे और सब सीक्वेंस नाम से पता चल रहा है कि सीक्वेंस का कोई सब पार्ट है ना। तो जो वही पार्ट सीक्वेंस का एक पार्ट होता है जो वही कंडीशन सेट करता है, सेटिस्फाई जो सीक्वेंस करती है, उसी कंडीशंस को वो फॉलो करता है, ओबे करता है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लिया आपने, माना एक्स एन अनुक्रम तथा एक्स एन को अनुक्रम तथा वी के या वी एन, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, वी एन प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम है। वी के प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम, जैसे अनुक्रम होता है एन, यहाँ पर एन जैसे एफ, एन से ए, एन टू ए, एन क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसे यहाँ प्राकृत संख्याओं का वृद्धिमान क्रम है। तब एक्स वी एन, एक्स वी के जो है एक्स एन का उपानुक्रम कहलाता है। तो जो एक्स वी के है वो एक्स एन का उपानुक्रम कह रहे हैं। वी के क्या है, वी के प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम या समुच्चय, समुच्चय यहाँ पर वृद्धिमान समुच्चय कर दो, ये ज्यादा सही है। समुच्चय यहाँ पर सेट, जैसे नेचुरल नंबर उसका सेट है, ऐसे यहाँ पर वी के इसका सेट है। यहाँ पर एन नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू एन, यहाँ पर भी वी के बिलोंग्स टू एन है, एक दिष्ट वृद्धिमान है, बढ़ते हुए क्रम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन तथा वी एन प्राकृत संख्या का जो है अनुक्रम, ये हो गया 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है यहाँ पर, यह अनुक्रम है ना, एक ही चीज है। तो एक्स वी एन क्या हो जाएगा, एक्स वी एन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एन, एन की जगह कितना आ गया 1 अपॉन 2n माइनस एक्स वी एन, ये हो जाएगा। एक्स एन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखें, अगर एक्स एन बराबर है 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, वी एन क्या है 1, फिर यहाँ पे 1 2 रख दिया, 3 5 एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम, बढ़ते हुए क्रम में वृद्धिमान। यहाँ पर बार बार आप कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ पर आप इसको अनुक्रम भी कर सकते हो। बार बार कई बार अपन यूँ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सेट में सेट है, सेट ही है, तो अनुक्रम भी है और समुच्चय भी, दोनों चीजें यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन में। तो एक्स वी एन क्या हो जाएगा, एक्स वी एन क्या हो गया 1 अपॉन 2n माइनस, यहाँ पर 1 रखा तो 1, फिर 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5, ये इस तरह से। तो देखो यहाँ पर 1 भी है, ये 1 इसमें है, 1 अपॉन 3 इसमें है, फिर आगे 1 अपॉन 5 भी हो जाएगा। इसका मतलब इसके सारे के सारे अवयव किसमें है, इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि उपानुक्रम के सभी अवयव, तो समुच्चय और अनुक्रम में यहाँ पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, यहाँ पे समुच्चय भी हो सकता है और अनुक्रम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उपानुक्रम के सभी अवयव अनुक्रम के अवयव, उपानुक्रम के सभी अवयव इसके, क्योंकि ये भी एक सेट ही है, तो इसलिए बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ये समुच्चय भी है और अनुक्रम भी सेट ही है इसमें। तो उपानुक्रम के सभी अवयव क्या होते हैं, अनुक्रम जो इसमें जितने भी जो अवयव हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं यहाँ पर, तो ये इसमें। तो इसकी अपन यहाँ पे एक थ्योरम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यदि अनुक्रम एक्स एन
एल को अभिसरित होती है तब उसका उपानुक्रम भी एल को अभिसरित होगा। यदि अनुक्रम एल को अभिसरित होती है तो उसका उपानुक्रम भी एल को अभिसरित होगा। ज्यादातर वही है जो है प्रॉपर्टीज अनुक्रम की होती है वही उपानुक्रम की होती है। तो यहाँ अपन ने जैसे माना एक्स एन एल को अभिसरित होता है, एल इसकी सीमा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू n है कि n0 पे होगा कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जो अपने को दिया हुआ है एक्स एन एल को अभिसरित होती है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वही अपन ने यहाँ पर नोटेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। तो अब अपने को जो बताना है, अब अपने को क्या बताना है? अब अपने को यह बताना है कि इसको उपानुक्रम भी एल को अभिसरित होगा, तो इसका कोई उपानुक्रम भी मान लेंगे यहाँ पर, है ना, और ये अभिसरित होता है। तो यहाँ अपन ने यहाँ माना एक्स बी के एक्स एन का उपानुक्रम, क्योंकि इसको बताना है एल को अभिसरित होता है, तो अपन ने यहाँ ये मान लिया। तो यहाँ जो है n0 क्या है, अपन क्या देखते हैं यहाँ पर, n0 कोई फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, n0 कोई स्थिर बिंदु के लिए जिसके लिए कोई k0 बिलोंग्स टू n या vk0 ले लो, vk0 बिलोंग्स टू n होगा कि vk0 n0, वो भी प्राकृत संख्याओं का कोई अवयव है, vk0 भी, ये भी प्राकृत संख्याओं का अवयव है, ये भी इस तरह है कि n vk0 ग्रेटर देन n0। और चूंकि vk क्या होता है, vk प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम है। यह समुच्चय एक दिष्ट वृद्धिमान, इसका मतलब यदि k इज ग्रेटर देन k0 तब vk ग्रेटर देन vk, अगर k इज ग्रेटर इक्वल टू है तो यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पर। और अपन क्या जानते हैं कि उपानुक्रम के सभी अवयव, उपानुक्रम के सभी अवयव अनुक्रम के अवयव, उपानुक्रम के सभी अवयव अनुक्रम के अवयव होते, जो भी अपन ने एग्जाम्पल से देखा। इसका मतलब ये हो गया कि जब xn अगर xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है तो अनुक्रम के सारे अवयव तो उपानुक्रम में है ही वैसे, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स वी के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वी के ग्रेटर देन वी के जीरो, के इज ग्रेटर देन के जीरो, वी के ग्रेटर देन वी के जीरो, और वी के जीरो क्या है, ग्रेटर देन एन जी।
इसका मतलब हो गया एक्स वी के माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट के टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स वी के इज इक्वल टू एल। यहां पर ये एन की जगह है वी के इज फॉर ऑल वी के एक्स वी के ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इसका मतलब एक्स जो अनुक्रम है वो भी उपानुक्रम भी क्या होती है, एल को अभिसरित होती है। इसका मतलब हो गया अतः उपानुक्रम भी एल को अभिसरित। अगर कोई अनुक्रम एल को अभिसरित होती है मतलब अनुक्रम की लिमिट एल है तो उपानुक्रम की भी लिमिट एल होगी। जो लिमिट की जो अनुक्रम की लिमिट है, सीक्वेंस की लिमिट है, वही सब सीक्वेंस की लिमिट। परंतु अपोजिट जो है इसका वो ट्रू नहीं है, अपोजिट ट्रू नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं, अगर उपानुक्रम हो सकता है एल को अभिसरित हो रहा है, जरूरी नहीं अनुक्रम भी एल को अभिसरित। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स एन अगर अपन ये लेते हैं -1 की पावर एन, कितना हो गया -1 1 -1 1। अगर इसका उपानुक्रम अपन देखें एक्स वी के अगर ये ले लें इसमें 1 1 1 1, तो देखो लिमिट के टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स वी के बराबर तो कितना जाएगा 1, एक ही है। परंतु लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन का मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी -1 की पावर है। ये क्या होगा 1 और -1, जब एन यहाँ पर 1 जब एन सम -1 जब एन। तो ये तो देखो एल को अभिसरित हो रहा है, पर यहाँ पर ये एल को अभिसरित, दो अलग अलग मान आ रहे हैं यहाँ पर। तो विलोम सत्य नहीं है। अगर अनुक्रम एल को अभिसरित होता है तो उपानुक्रम तो वही होगा, परंतु अगर उपानुक्रम एल को अभिसरित होता है तो जरूरी नहीं कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 1/n और 1/2n - 1, जैसे xn तो ये है 1/n और x v के 1/2n - 1 मीन्स 1/2 ये और 1/3। तो इसमें दोनों ही है, जैसे उसमें तो नहीं हो रहा था, यहाँ भी क्या है लिमिट अगर k टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स वी के या n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n - 1, ये तो जीरो का अभिसरण हो रही है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। ये भी तो इसमें तो हो रहा है आपके पास, अगर उपानुक्रम एल को अभिसरित हो रहा है तो अनुक्रम भी, परंतु उसमें नहीं हो रहा। तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी केस में, किसी में नहीं हो। अगर पूछ रहा है कि भाई आप ऐसा बताओ जिसमें दोनों में हो रहा है, तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसा एग्जाम्पल पूछता है कि उपानुक्रम में तो हो रहा है और अनुक्रम में एल को अभिसरित नहीं हो रहा है, तो पहले वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो विलोम इसका हमेशा सत्य नहीं है। दूसरी थ्योरम कहते हैं प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम, अभिसारी का मतलब उसकी एक सीमा होगी, लिमिट। तो पहले यहाँ पर मान लिया कि माना एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम है
तथा ई इसका परिसर एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम में ई इसका परिसर, इसका मतलब ई बराबर एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ई इसका परिसर। अब परिसर क्या होता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर इसके दो केस हो जाएंगे, केस वन ई परिमित, ई परिमित है, अनुक्रम में तो हमेशा अनंत पद होते हैं, परंतु ई क्या होता है, परिमित भी हो सकता है। जैसे ये था, जैसे ये एग्जांपल है -1 की पावर है, तो इसमें क्या है -1 1 ये, तो इसका परिसर क्या हो गया -1, ये परिमित है। तो इसमें क्या है, एक अवयव, जैसे -1 कितने बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स बार आ रहा है, ये भी 1, तो इसको एक अवयव को अपन ये ले, ई अगर परिमित है तब क्या होगा, कम से कम एक अवयव, यहां पर ने मान लिया कि माना अल्फा अनंत बार आएगा। कम से कम एक अवयव क्या है, अनंत बार। जैसे इसमें क्या है, ये -1 इनफाइनाइट टाइम्स बार आ रहा है, 1 भी अनंत बार आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 1 1 ये अनंत बार आ रहा है, तो इस यहाँ पे लिखना नहीं है अनंत अपने को, पर यहाँ अपन देख लेते हैं, यहाँ पर ये 1 1 1 1 अनंत बार आ रहा है, या -1 1 बार आता है, तो इसको अगर अपन, तो अल्फा अनंत बार आ रहा है यहाँ, तो इसको अगर अपन अनंत बार यहाँ पर अनुक्रम लेने पर या उपानुक्रम, मीन्स ऐसे अल्फा अल्फा अल्फा, ये अनंत बार आएगा, अल्फा की जगह आप यहाँ 1 समझ लो, अल्फा अल्फा अनंत बार आएगा। उपानुक्रम लेने पर, उपानुक्रम मानने पर इसकी क्या हो जाएगी, सीमा क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी, तो अद्वितीय सीमा हो जाएगी। मानने पर इसकी सीमा अल्फा अद्वितीय होगी। तो कम से कम ये क्या होता है, एक अभिसारी, तो सीमा अद्वितीय, इसका मतलब ये अभिसारी, इसका मतलब उपानुक्रम अभिसारी है। उपानुक्रम, तो अगर ई परिमित है तो कम से कम एक अवयव, तो अपन ये एग्जांपल लेके देगा, इनफाइनाइट टर्म्स पर आएगा, तो वो उसको अगर अपन उपानुक्रम मान लेंगे, उसी को जो एक, तो क्या हो जाएगा, उसकी एक अद्वितीय सीमा हो जाएगी, वो इसकी सीमा हो जाएगी यहाँ पर, तो इसका मतलब वो अभिसारी हो जाएगा। अब दूसरा लें अगर अपन यहाँ पर, केस सेकंड लें, ई अपरिमित है, ई इनफाइनाइट, ई में जो उसका परिसर है वो अपरिमित है। तो एक्सएन तो क्या है, यहाँ पर अपन ने क्या, एक्सएन क्या है, परिबद्ध है, परिबद्ध है। अगर एक्सएन परिबद्ध है तो ई क्या होता है, परिसर क्या होता है, अनुक्रम के विभिन्न अवयवों की संख्या, तो जो अनुक्रम के अवयव हैं वही अलग अलग ई में भी है। तो इसका मतलब ई अगर एक्सएन परिबद्ध है तो क्या होगा, ई भी क्या होगा, परिबद्ध है, ई भी परिबद्ध हो जाए। तो ई परिबद्ध भी और अपरिमित है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ई अपरिमित परिबद्ध समुच्चय, अपरिमित परिबद्ध समुच्चय मतलब अनंत है, इनफाइनाइट है। आपको अनंत भी लिख सकते हो इसको, आप यहाँ इसको अनंत भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, अनंत हो इनफाइनाइट। तो और अपन क्या जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम
प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय में कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो ई अपरिमित परिबद्ध समुच्चय, इसका मतलब ई का कोई सीमा बिंदु होगा। इसका मतलब अगर ई का कोई सीमा बिंदु, या मान लिया अपन ने अल्फा होगा। इसका मतलब सीमा बिंदु की डेफिनेशन है, इसके प्रतिवेश में समुच्चय के अनंत पद विद्यमान होंगे। इसका मतलब हो गया कि अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय ई के अनंत पद विद्यमान होंगे। अनंत पद विद्यमान होंगे। अब ई के अवयव कौन से हैं? ई में वही अवयव है जो xn में अनुक्रम में। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा का प्रतिवेश क्या हो गया? अल्फा का प्रतिवेश है अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। अल्फा का जो प्रतिवेश है अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पर ने मान लिया कि माना अनंत पद होंगे, इसमें माना अल्फा बराबर 1 के लिए अल्फा के अपने जो है वो स्पेशल अल्फा के एप्सिलॉन के एप्सिलॉन स्पेशल केस लिए अल्फा एक्स एप्सिलॉन बराबर 1 के लिए जो अल्फा का प्रतिवेश है, अल्फा के प्रतिवेश अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 में कितने अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। तो अपन ने मान लिया तो मैं कोई एक पद में एक्स v1 विद्यमान अनंत पद है जिसमें एक क्या है? एक्स v1 है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स v1 belongs to अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस अनंत पद है, उसमें से एक ये है आपके पास। अब इसमें से अल्फा एप्सिलॉन बराबर 1/2 लेना पड़ेगा। अल्फा के प्रतिवेश अल्फा माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 में अनुक्रम के अनंत पद होंगे। इसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद होंगे। तो यहां पर ने मान लिया कि माना पद एक्स v2 किसमें बिलोंग्स टू अल्फा माइनस हाफ अल्फा प्लस, इसमें एक्स v2 है जहां v2 ग्रेटर देन 31 प्रतिमान अनुक्रम है, प्राकृत संख्याओं के 31 प्रतिमान अनुक्रम, तो v के तो v2 के ग्रेटर देन, तो x v2 के इसमें x अल्फा बराबर हाफ, x v2 किसमें अल्फा माइनस हाफ और अल्फा। तो इस प्रकार अपन फिर x3 ले लेंगे, किसमें हो जाएगा x v3 हो जाएगा। x v3 क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू अल्फा माइनस 1/3 अल्फा प्लस 1/3। x v4 क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू अल्फा माइनस 1/4 अल्फा प्लस 1/4। इस प्रकार पुनरावृत्ति करने पर अपन ने x v4 v5 v6 तो क्या आ जाएगा? x v के बिलोंग्स टू अल्फा माइनस 1/k अल्फा प्लस 1/k यहाँ रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि मॉड ऑफ एक्स v के माइनस अल्फा लेस देन 1/k। अब यहाँ पर जैसे अपन ने मान लिया कि यहाँ पर
मान K0 बिलोंग्स टू n है कि K इज ग्रेटर देन K0, कि K के ग्रेटर देन K0, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वी के माइनस एल्फा लेस देन 1/k लेस देन 1/K0। अगर K ग्रेटर देन K0 है तो 1/K क्या हो जाएगा 1/K0 लेस देन, इसको माने लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ ही आ गया आपके पास, इससे क्या आ गया मॉड ऑफ एक्स वी के माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल K इज ग्रेटर देन K0। इसका मतलब लिमिट K टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स वी के एल्फा फॉर ऑल K इज ग्रेटर देन K0। इसका मतलब एक्स वी के क्या होता है, एल्फा को अभिसृत होता है। एक्स वी के अनुक्रम है, उपानुक्रम एक्स वी के एल्फा को अभिसृत होता है। तो अभिसारी उपानुक्रम, इसका मतलब है एक्स वी के अभिसारी है, एक्स वी के। तो प्रत्येक अनुक्रम का, परिबद्ध अनुक्रम का बाउंडेड होनी चाहिए। उपानुक्रम क्या होता है अभिसारी, तो चाहे ई परिमित हो चाहे अपरिमित हो, हर दोनों ही केस में ई क्या हो जाएगा यहाँ पर परिबद्ध हो जाएगा। तो ये जो है सबसीक्वेंस जो है उपानुक्रम, ये क्या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, इसमें वही है एक वृद्धि में जैसे एन उसमें होता है, इसमें यहाँ पर ये है, और उसी की वही वैसी कंडीशन सेटिस्फाई करती है जो क्या है सीक्वेंस करती है।